डी की गोल से क्वेश्चन है, फर्म में दो पार्टनर हैं रीता एंड शोभा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल। ये फर्म की बैलेंस शीट है। फर्म डिसॉल्व हो रही है। रीता चौधरी ने अपने हस्बैंड का लोन टेक ओवर किया है। 50% स्टॉक ले जा रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। फर्म ने एसेट्स को सेल कर दिया है। बुक डेब्ट्स, बैलेंस ऑफ द स्टॉक को सेल हो गया है। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया गया है। बिल्स पेपर को फुल पेमेंट मिला है और क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पर। प्लांट एंड मशीनरी को भी सेल कर दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग सेल हो गई है। रीता चौधरी गुडविल ले जा रही है फर्म की। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन कितना है? 5250। क्वेश्चन में हमसे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, चौधरी लोन को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, रिजर्व फंड को पार्टनर्स में बांट देंगे। बैंक अकाउंट को अलग से बनाते हैं, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट में दिखाएंगे रियलाइजेशन के। ये ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं रहेगा, सभी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। स्टॉक 75,000, बुक डेब्ट्स 66,000, प्रोविज़न था ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं 75,000, बिल्स पेबल जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट में और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में 30,000। मिस्टर चौधरी का लोन है। मिसिस चौधरी फर्म में पार्टनर है और उनके हस्बैंड का जो लोन है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी जो किसी भी लोन को मिलती है। रीता चौधरी 50% स्टॉक ले गई है तो रिमेनिंग 50% को सेल कर दिया गया है 30% प्रॉफिट पर। बुक डेब्ट्स जो है रियलाइज़ हो गए हैं, 54,000 रुपीज़ पैसा मिला है। प्लांट एंड मशीनरी को भी सेल कर दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग को भी सेल कर दिया गया है। बैंक अकाउंट डेटर से पैसा मिला है 54,000। स्टॉक था फर्म का 75,000 रुपीज़ का, जिसमें से 50% तो रीता ले गई। 50% कितना होता है? 37,500। कितने पे ले गई है? लेस करेंगे 20% डिस्काउंट, तो 37,500 इंटू 20/100 सिंप्लीफाई करेंगे 7,500 माइनस कर देंगे तो कितने का ले गई है? 30,000 का। तो मिसेस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट 30,000 का स्टॉक ले रही है। रिमेनिंग 50% किसके पास है? फर्म ने सेल कर दिया। कितने पे? 30% प्रॉफिट पर। कितना? 11,250। ये क्या है? प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 37,500 में 11,250 प्लस कर देंगे 48,750। प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया है 75,000 पे। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। टोटल एसेट सेल हुई है 2,97,750। क्रेडिटर्स पे 10% डिस्काउंट मिला है। बिल्स पेपर को पूरा पेमेंट कर दिया गया है। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन कितना है? 5,250। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया है बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स पे 10% कम पे किया है। 75,000 के क्रेडिटर से 10% कितना होता है? 7,500 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना पे किया होगा? 67,500। बिल्स पेबल पर पूरा पेमेंट किया है 30,000। एक्सपेंसेस से रियलाइजेशन के 5,250। टोटल पेमेंट किया है 1,02,750। रीता चौधरी अपने हस्बैंड का लोन टेक ओवर कर रही है। 50% स्टॉक ले जा रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इसके अलावा फर्म की गुडविल भी ले जा रही है एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹30,000। रीता चौधरी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हस्बैंड के लोन की, तो हम क्या करेंगे? उसके अकाउंट से चार्ज करेंगे, इसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं। मिसेस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट
फॉर्म से गुडविल लेके जा रही है। दिस इज रीता चौधरी, कैपिटल अकाउंट, गुडविल 30,000। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई आइटम हमारा छूट तो नहीं गया। स्टॉक, बुक डेस्क, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिस्टर चौधरी लोन। हमने अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट कर दिया है। बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल है 4,83,750। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो तो उसे दोनों साइड लिख लेते हैं। बैलेंस है 1,32,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 1:1 इक्वल लिखा है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शोभा हाफ ऑफ 66,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस BD 90,000, 30,000। रिज़र्व था, बैलेंस शीट में बांट देते हैं। रिज़र्व फंड 24,000 का रिज़र्व है। 2 पार्टनर हैं, इक्वल है तो 1/2 1/2 12,000 12,000। प्रॉफिट हुआ था रियलाइजेशन पे तो क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 66,000। रीता ने अपने हस्बैंड का लोन टेक ओवर किया था तो इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट वहाँ पे डेबिट किया था 15,000। स्टॉक लेके जा रही है तो डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। गुडविल भी ले जा रही है रियलाइजेशन अकाउंट, गुडविल 30,000। टोटल कर लेते हैं 1,83,000, 3,000, 1,23,000। लास्ट एंट्री किससे होगी? बैंक अकाउंट से होगी। पार्टनर अपना पैसा जो बच गया है वो लेकर जाएंगे घर। टोटल है 1,08,000। दोनों पार्टनर पैसा लेकर जा रहे हैं। ये डिसोल्यूशन के समय सबसे लास्ट एंट्री यही होती है। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस शीट से बैलेंस ले लेंगे। बैलेंस BD 36,000। एसेट्स को सेल किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा आया होगा। सेल ऑफ एसेट्स 2,97,750 पे किया है। रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,750। पार्टनर्स पैसा ले गए हैं। रीता कैपिटल अकाउंट, शोभास कैपिटल अकाउंट 1,23,000, 1,08,000। टोटल है 3,33,750, 3,33,750। दोनों साइड का टोटल सेम आ गया है। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।